ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। हाँ, सब ठीक है। आप बताएं, क्या कहा सुप्रीम काउंसिल ने? मैंने आपके लिए बहुत दुआएं की थीं। अदीना हकलाते हुए बोली तो डेनियल ने इसके चेहरे को बगौर देखा। क्या हुआ अदी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो इसके चेहरे पर मुतलाशी निगाहें दौड़ाते हुए बोला। जी सब ठीक है, बस आपकी वजह से थोड़ी परेशान थी। बताएं, सब ठीक हो गया ना? अदीना खुद पर काबू पाते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दिया। जब सामने डेनियल जैसा बंदा हो तो बात माननी ही पड़ती है। मैंने साफ कह दिया कि सर डेविड और मुझे तनकीद देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा काम दुश्मन मुल्कों में अपने मिशन सर अंजाम देना है। यहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी आप मुतालिका इदारे से लें। वो अदीना से अलग होते हुए अपना कोट उतार कर टांगते हुए बोला और नज़रें चुराते हुए वाशरूम की जानिब बढ़ गया। अदीना ने उसकी पुश्त को बगौर देखा और एक सर्द आह भरते हुए किचन की जानिब चल दी, जहां उसे दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। इसे रह रह कर अल्फा 1 की बातें याद आ रही थीं। बकौल डेनियल के, वो दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन एजेंट था और उसी एजेंट से कल इसकी घंटे भर की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उसके ख्यालात में वाज़ेह तब्दीली आई थी। दिमाग में आई सोच में डूबते हुए वो खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि डेनियल को खाने के बाद फिर से जाना था। अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो। ऐसे चुप रहने से तुम्हारी सेहत मुतासिर हो सकती है। अदीना अपने काम में मसरूफ़ थी जब डेनियल किचन में ही चला आया और उसे फिक्रमंदी से देखते हुए बोला। जवाब में वो बस सर हिलाकर रह गई, जैसे इसी बारे में वो कोई बात नहीं करना चाहती। डेनियल एक सर्द आह भरते हुए बाहर लाउंज में आकर बैठ गया और अब तक के हुए तमाम वाक़यात पर गौर करने लगा। धमाकों के बाद से काफ़ी सख्ती हो गई थी और हर एक गाड़ी को रोककर पूछगिछ की जा रही थी। इन्होंने तल अबीब से निकलना था, लेकिन खारजी रास्तों पर लगी कतारें इस बात का सबूत थीं कि बाहर जाना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। कल तो वो कैसे भी निकल जाते, लेकिन जो वक्त का ज़िया होता वो नाकाबिल तलाफ़ी था। सुल्तान ने रात तक का इंतज़ार किया और फिर कुछ सोचते हुए सबको गाड़ी में बैठने का बोला और गाड़ी सड़क से उतारकर चटियल मैदान में डाल दी। क्या है तेरा प्लान? तैमूर इसकी जानिब बगौर देखते हुए पूछ बैठा। आगे जाएंगे प्यारे, लेकिन बगैर लाइटों के जाना पड़ेगा। सुल्तान हंसते हुए बोला तो तैमूर उसे हैरत से देखने लगा। अबे यार, बगैर लाइट के कैसे जाएंगे? तैमूर की हैरत किसी तौर कम नहीं हो रही थी। तो मुझ पर छोड़ दे जुगनू, हर बात में बहस मुनासिब नहीं दोस्त। सुल्तान चलते हुए बोला तो तैमूर को मजबूरन खामोश होना पड़ा। थोड़ी देर में वो लोग आबादी से थोड़ा दूर निकल आए थे। सुल्तान ने एक जगह गाड़ी रोकते हुए अपनी नाइट विज़न पहनी और मुस्कुरा कर इन तीनों की जानिब देखा। अबे मरवा ना देना यार, मुझे पता होता कि तेरे दिमाग में किया है तो मैं पहले ही तुझे मना कर देता। तैमूर सुल्तान के इरादे को भांपते हुए हाथ उठाकर बोला तो सुल्तान कहकहा मारते हुए हंस दिया। हम लोगों ने कसम खाई थी कि जिएंगे तो साथ जिएंगे और अगर मरे तब भी साथ ही मरेंगे। बुलंद आवाज़ से बोलते हुए उसने गाड़ी को गियर में डाला और एक्सेलेटर पर दबाव बढ़ाया तो गाड़ी चटियल ज़मीन पर पत्थर की कंकरियां उछालती आगे की जानिब बढ़ी। रात की इस तारीकी में नाइट विज़न उसे सब दिखा रही थी और वो बेफिक्री से गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। तैमूर थोड़ी देर उसे हैरत से गाड़ी चलाते हुए देखता रहा और फिर अपनी नाइट विज़न भी ऑन करते हुए उसे आंखों पर चढ़ा लिया। वाह शहजादे, ये ख्याल किधर से आ गया?
तैमूर सामने देखते हुए बोला, तो सुल्तान इसकी जानिब देखकर मुस्कुरा दिया। ऐसे ही नहीं, सुल्तान सारी दुनिया को आगे लगा कर रखता है। सुल्तान सीधी साधी जबान इस्तेमाल करते हुए बोला, तो तैमूर इसकी जानिब देखते हुए अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाने लगा। वाकई में गाड़ी इस तारीक रात में अपनी मंजिल की जानिब भागी जा रही थी, और किसी को अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा था कि जिनके लिए इन्होंने ये सारा इंतज़ाम तैयार किया है, वो तो निकल भी गए। तकरीबन घंटे भर के बाद वो लोग तल अबीब की हुदूद से काफ़ी आगे आ चुके थे, और अब इन्होंने वापस सड़क पकड़ ली थी। शेजा फून बेस को तबाह करके हम लोग शॉर्टकट मारेंगे, और यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सुबह की रोशनी फैलने से पहले पहले हम लोग इस मुल्क की हुदूद से निकल चुके हों। सुल्तान नाइट विज़न उतारते हुए बोला, और गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर ली। मुझे यकीन है कि तू शेजा फून बीस को तबाह कर देगा। इमरान अचानक ही इसके कंधे पर अपना हाथ धरते हुए बोला, ये सुल्तान का एक और प्लान है, तुम देखना मैं इसके साथ करता किया हूँ। इस मर्तबा मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ तुम्हें भी हैरत का एक झटका दूँ। सुल्तान सामने सड़क पर नज़रें जमाते हुए बोला, तो इमरान और तैमूर दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। ये सुल्तान कुछ ज़्यादा ही चौड़ा नहीं हो गया? इमरान अजीब से लहजे में बोला, और फिर दोनों का बुलंद कहकहा गाड़ी में गूंज कर रह गया। हंस लो बच्चों, जब मैं करूँगा तो तुम लोगों को अपनी ये हंसी याद आएगी, और साथ ही पशेमानी का दौरा भी पड़ेगा। सुल्तान मुस्कुराते हुए बोला, तो दोनों की हंसी को ब्रेक लग गई। बिलाल खामोशी से अपने किसी काम में मसरूफ़ था, और उसके माबैन जारी गुफ्तगू से यकसर बेगाना था। हाँ बिलाल उस्ताद, किधर तक पहुँचा? सुल्तान बैक व्यू मिरर में बिलाल की जानिब देखते हुए बोला, जी बस जनाब, फाइल भेज रहा हूँ। अब ये मैसेज आप 5 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे तो अगले 14 मिनट में खुशखबरी मिलेगी। नहीं करेंगे तो आधे घंटे बाद आप पर ऐसी लानत पड़ेगी कि सारी उम्र इससे निकल नहीं सकेंगे। बिलाल हंसते हुए बोला, और उस मशहूर मैसेज का तज़किरा किया जो अक्सर लोगों को आगे फॉरवर्ड करने के लिए भेजा जाता है। उसी बात पर वो तीनों हंस दिए। अब ऐसा है कि मैं और बिलाल यहाँ शेजा फून बेस के अंदर जाएंगे, जबकि इमरान और तैमूर गाड़ी लेकर उसी मकाम की जानिब बढ़ जाएंगे जहाँ से हम लोग इसराइल की हुदूद में दाखिल हुए थे। वहीं बाढ़ की दूसरी जानिब तुम दोनों हमारा इंतज़ार करोगे। हम दोनों अपना मिशन मुकम्मल करते हुए वहीं पहुँचेंगे। एक मर्तबा बस हम लोग हुदूद से निकल गए तो फिर मेरा सोर्स खलीली आगे का सारा काम संभाल लेगा। सुल्तान अपने प्लान का कुछ हिस्सा सबके सामने आशिकार करते हुए बोला, तो तैमूर ने करंट खाते हुए इसकी जानिब देखा। मतलब तू अकेला ये सब करेगा और हम लोग महज इंतज़ार करेंगे? तैमूर के लहजे में गुस्सा झलक रहा था। ये ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ हमें वक्त बिल्कुल भी ज़ाया ना करना पड़े और हमारा काम भी बन जाए। सुल्तान अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, तो तैमूर ने बेबसी से इसकी जानिब देखा। मैंने सेक्शन कमांडर से वादा किया था कि तुझे जिंदा वापस लेकर आऊँगा, लेकिन तू है कि सुसाइड मिशन पर जाने के लिए बेचैन हुआ जा रहा है। तैमूर गुस्से से बोला, तो सुल्तान मुस्कुरा दिया। नहीं है ये सुसाइड मिशन। मेरे दिमाग में जो चल रहा है, अगर मैं तुम्हें वो बता दूं तो तुम लोग कायल हो जाओगे। बिलाल जानता है, और यहाँ ज़्यादा काम भी इसका है। शेजा फून बेस का इंतखाब मैंने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा असलहे का डिपो है और यहाँ लेज़र गाइडेड मिसाइल भी नस्ब हैं। अब वक्त है कि हम भी उनके वसाइल इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करें। सुल्तान आंखों में आई सुर्खी को पलकें झपकाते हुए कम करने लगा। सुल्तान की बात सुनकर तैमूर एक सर्द आह भरते हुए खामोश हो गया। गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही थी। बिलाल, फेंक दे अपना मैसेज 5 लोगों को, और कमाले सवाब। सुल्तान मुस्कुराते हुए बोला, तो बिलाल ने लैपटॉप के साथ छेड़खानी की। चला गया बॉस, वो हंसते हुए बोला। ये एक रेड अलर्ट था जो मौसाद की जानिब से जारी किया गया था
और जिसके मुताबिक उनका एक आला अफसर अपने मातहत के साथ बेस पर आ रहा था, जिसने वहां के कमांडर को किसी चीज़ पर ब्रीफिंग देनी थी। ये असल में मोसाद की जानिब से जारी किया गया था और उसमें सारा कमाल बिलाल का था, जिसने अपनी महारत इस्तेमाल करते हुए उनकी जानिब से ये पैगाम जारी कर दिया था। वाह भाई वाह, मेरे ख्याल में ये चीज़ मिलते ही उनकी भाग दौड़ शुरू हो गई होगी। बिलाल मज़े से बोला तो सुल्तान सर हिला कर रह गया। फिर 1 घंटे के मज़ीद सफ़र के बाद वो लोग इस मकाम तक पहुंच गए जहां से इन्होंने अलहदा होना था। सुल्तान ने गाड़ी रोकी और नीचे उतर आया। तैमूर दूसरी जानिब से नीचे उतरते हुए सुल्तान की तरफ आया और उसके गले लग गया। दिल नहीं कर रहा तुझे यूं दुश्मन की बीच में अकेला छोड़कर जाने का। तैमूर उदासी से बोला, शेर तो अभी आया है, अब जो तबाही मचेगी इसकी खबरें तुझ तक पहुंचती ही जाएंगी। सुल्तान हंसते हुए बोला। तो तैमूर इस 6 फीट के नौजवान को देखकर रह गया। इसे फ़ख्र महसूस हो रहा था इस पर। जा मेरे दोस्त जा, लेकिन जल्दी लौटने का वादा करके जा। जब तक तू नहीं आएगा मैं अपनी जगह से हिलने वाला नहीं। तैमूर इसे याद दहानी करवाते हुए बोला और फिर इसकी जानिब देखे बगैर जाकर गाड़ी में बैठा और तेज़ी से वहां से निकलता चला गया। सुल्तान और बिलाल एक दूसरे की जानिब देखकर मुस्कुराए और मिलिट्री बेस की जानिब चल दिए, जिसका गेट सामने ही नज़र आ रहा था। मिशन अल्फा। गेट पर पहुंचते ही सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा तो गार्ड ने उसे सैल्यूट मारते हुए गेट के साथ मुल्हका कमरे से अंदर जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही कमरा पार हुआ, सामने ही एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसमें इन्हें बिठाया और गाड़ी अंदर बेस की जानिब बढ़ गई। वो देख सकता था कि यहाँ जदीद निज़ाम नस्ब था और हर तरह की तैयारी मुकम्मल रखी गई थी। सबसे ख़ास बात जो उसने देखी वो मिसाइल थे, जो मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किए गए थे और तैयार हालत में नज़र आ रहे थे। गज़ा के लिए अच्छा इंतज़ाम किया है यहाँ, हमास को सर उठाने नहीं देते हैं। सुल्तान बिलाल की जानिब देखते हुए अबरानी ज़बान में बोला तो गाड़ी का ड्राइवर सर मोड़ते हुए इसकी जानिब देखने लगा। बस एक कमांड की ज़रूरत है और ये अपने टारगेट को बखूबी तबाह कर देंगे। ड्राइवर फ़ख्री अंदाज में बोला तो बिलाल ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, लेकिन फिर भी इसकी मुस्कुराहट राज अफशा करने ही वाली थी कि सुल्तान ने कोहनी मारते हुए उसे खुद पर काबू पाने का इंदिया दिया। कुछ ही देर में वो लोग उस कमरे तक पहुंचा दिए गए जहां बेस कमांडर मौजूद था और इन दोनों का परतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया। बड़े अर्जेंट नोटिस पर आप लोगों को आना पड़ा, सब खैरियत तो है ना? बेस कमांडर परेशान नज़र आ रहा था। हमें एक अहम ब्रीफिंग के लिए यहाँ आना पड़ा है। सुल्तान बिलाल की जानिब देखते हुए बोला तो उसने फ़ौरन ही लैपटॉप खोला और उसे मेज़ पर रखते हुए उनसे कनेक्शन की दरख्वास्त की। इन्होंने फ़ौरन ही उसे नेटवर्क की रसाई मुहैया की, जो बिलाल की अव्वलीन तरजीह थी। जैसे ही इसका लैपटॉप अटैच हुआ, उसने फ़ौरन ही अपना काम शुरू कर दिया। सुल्तान खुद वाइट बोर्ड तक आया और इस पर अपने प्लान के मुताबिक एक चार्ट बनाते हुए मुल्क में घुसे दुश्मन के बारे में बताने लगा। उसने एक बात लिखी जिसके मुताबिक यहाँ धमाके किसी बैरूनी मुदाखलत का नतीजा था और कोई इसके मुल्क में दाखिल होते हुए ये सब कर रहा था। बेस कमांडर ये समझ रहा था कि बिलाल इसके साथ बैठा उसे पॉइंट्स बता रहा है, लेकिन वो अपने वायरस को एक्टिवेट करते हुए मिसाइल प्रोग्राम के अंदर घुसता जा रहा था। सुल्तान उल्टी सीधी ब्रीफिंग देने में लगा हुआ था, जिसके मुताबिक मोसाद ने ऐसा महसूस किया है जैसे मुदाखलत अंदरूनी है, और अभी तक ये नहीं मालूम किया जा सका कि इस सब में किसका हाथ है। अभी वो बात ही कर रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। सुल्तान ने मोबाइल निकालते हुए स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई तो उसकी हंसी निकलते निकलते रुक गई। इनाया इसे कॉल कर रही थी। सुल्तान ने कॉल काटी और एक मैसेज टाइप करते हुए उसे भेज दिया। अभी हेड ऑफिस से ही कॉल आ रही थी। उनका ख्याल है कि आज रात बहुत अहम है और कुछ भी हो सकता है। मुझे अभी ये मैसेज मिला है और उसी लिए मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। सुल्तान मोबाइल जेब में डालते हुए बोला
और बेस कमांडर की जानिब मुतवज्जह हुआ जो उसे बड़े गौर से देख रहा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो मिसाइल सिस्टम नस्ब है, इसका हदफ हमारा अपना मुल्क भी हो सकता है, और इसीलिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ क्योंकि दुश्मन जो कोई भी है बहुत शातिर है और इससे कोई बैद नहीं कि उसका अगला कदम क्या होगा। सुल्तान दोनों हाथों को बाहम मिलाते हुए बोला। तो उसी असना में एक एहलकार अंदर दाखिल हुआ और सीधा बेस कमांडर की जानिब बढ़ा। वो बंद होते हुए दरवाजे से देख सकता था कि बाहर कहीं मजीद एहलकार भी मौजूद थे। इसके दिमाग ने खतरे का सायरन बजा दिया और उसने कन अखियों से बिलाल की जानिब देखा तो उसने बजाय परेशान होने के मुस्कुराते हुए उसे आंख मार दी। आने वाला एहलकार बेस कमांडर के कान में खुसर फुसर करने लगा और फिर बेस कमांडर ने एक ठंडी सांस खारिज करते हुए उसे वापस जाने का इशारा किया। फिर सुल्तान की जानिब बगौर देखने लगा। तो आप मौसाद की जानिब से आए हैं? बेस कमांडर ने एक मर्तबा फिर से तसल्ली कर लेनी चाहिए, जबकि वो नफ़ी से उसे देखने लगा। ये बात तो वैसे ठीक ही है कि हमें अंदरूनी मुदाखलत का सामना है। बेस कमांडर एक पुरस्कार मुस्कुराहट चेहरे पर तारी करते हुए बोला। यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको अभी तक भनक नहीं है कि वो अंदरूनी मुदाखलत कौन सी है। अब की बार सुल्तान ने जवाब दिया तो बेस कमांडर इसकी जानिब उलझन भरे अंदाज में देखने लगा। और वो कैसे? बेस कमांडर बस इतना ही बोल पाया। वो ऐसे जनाब के बाज़ औक़ात चीज़ें सामने होती हैं मगर नज़र नहीं आती। अभी एहलकार ने आपको यही बताया है ना? सुल्तान भी मुस्कुराते हुए बोला। तो बेस कमांडर फ़ौरन ही अपनी जगह खड़ा हुआ। बड़ी हिम्मत दिखाई है तुम लोगों ने यहाँ तक आकर, लेकिन इसके आगे क्या करोगे? बेस कमांडर ने अपने हॉलिस्टर में लगा हुआ पिस्तौल निकालकर इस पर तानते हुए कहा। तो वो भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं हमेशा बात की पहले सोचकर फिर कदम उठाता हूँ। इस मिशन का नाम अल्फा नहीं, बल्कि मैं ही हूँ। मैं वो आफत हूँ जिसने तुम लोगों की नींदें हराम की हुई हैं। सुल्तान बिलाल की जानिब देखते हुए बोला। तो उसने मुस्कुराते हुए लैपटॉप के कीबोर्ड पर हाथ मारा। ठक की आवाज़ आई और पूरी बेस ब्लैक आउट हो गई। वेलकम टू मिशन अल्फा। सुल्तान बस इतना ही बोला और फ़ौरन ही अपनी जगह तब्दील की, क्योंकि अगले ही सेकंड बेस कमांडर की पिस्तौल से चलने वाली गोली ठीक उस जगह लगी जहां वो कुछ लम्हे पहले मौजूद था, और फिर हर जानिब से फायरिंग होने लगी। इसने हिकमत अमली तैयार करते हुए टेबल के नीचे पनाह ली और इस असना में बिलाल भी इसकी जानिब घुस आया। साइड पर मौजूद छोटा दरवाज़ा खोल रहा हूँ, बस कुछ सेकेंड्स के लिए। अपने लिए इतना वक्त काफ़ी होगा, बिलाल सरगोशी करते हुए बोला और उसे एक जानिब निकलने का इशारा किया। पूरी बेस मुकम्मल अंधेरे में निहाई हुई थी और कमरे में बस गोली चलने से जो झमाका होता था वो ही फ्लैश लाइट की तरह जल बुझ रहा था। निकल सुल्तान, बिलाल फ़ौरन से बोला और उसका हाथ पकड़ते हुए उस छोटे दरवाजे की जानिब बढ़ा जहां से इन्होंने दूसरी जानिब निकलना था। दरवाज़ा खुला, वो लोग पार हुए और पीछे फ़ौरन ही दरवाज़ा बंद हो गया। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।